धान की फसल में पहली यूरिया के साथ अगर आप इन खादों को मिला के इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा और बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अब यहाँ पे हम बेसल डोज वाली यूरिया की बात नहीं करेंगे, कर भी लेते हैं, थोड़ा सा बता ही देते हैं। यूरिया यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो जब हम दोबारा से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया हमें धान की फसल में कम से कम 3 भागों में बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हल्की मिट्टी है तो कई बार भी आप डाल सकते हैं, तो मोटी मोटा ज़्यादातर किसान साथी 3 बार ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार लगभग 20 से 30 दिन और अंतिम बार 40 से 50 दिन। तो यहाँ पे रोपाई के समय वाली यूरिया की हम बात नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर एनपीके डालते हैं तो ऐसी दशा में पहली यूरिया की मात्रा कम हो जाती है। तो पहली मात्रा आपको मतलब 1/3 मात्रा ही आपको डालनी होती है, लेकिन क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है और एनपीके में भी नाइट्रोजन होता है, तो ऐसी दशा में पहली यूरिया की मात्रा आपको कम कर देना है। तो पहली यूरिया 18-20 किलो आप इस्तेमाल करिए रोपाई के समय या 1 सप्ताह के आसपास। डीएपी अगर आप डालते हैं तो, एनपीके अगर आप डालते हैं तो, लेकिन अगर आप एसएसपी डालते हैं तो पहली यूरिया आपको इस्तेमाल करना चाहिए लगभग 30 किलो से लेकर 40 किलो। ये पहली मात्रा है। दूसरी मात्रा भी 30-40 किलो, अंतिम मात्रा भी 30-40 किलो ही रहने वाली है। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में 30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी में 35 किलो और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 किलो यूरिया आपको डालना होता है। 3 भागों में बांट के इतनी मात्रा डालनी होती है। मतलब कुल मात्रा 90 से 120 किलो आपको इस्तेमाल करना है। 90 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 100 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में और 120 किलो, 100 से 110 किलो आप मध्यम अवधि की वैरायटी में डाल सकते हैं। 120 किलो आप डालिए देर से तैयार होने वाली किस्मों में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जब हम यूरिया डालते हैं 20 से 30 दिन वाली, वो यूरिया काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि शुरुआत वाला भी नाइट्रोजन जरूरी होता है, लेकिन इस समय अगर आप कुछ अन्य खादें यूरिया खाद के साथ प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इसको ही हम अक्सर पहली यूरिया बोलते हैं। आप वैसे तो ये दूसरी यूरिया हो गई, लेकिन चलिए जानते हैं। 20 से 30 दिन की अवस्था में अपनी वैरायटी के पहले समय जानिए। 20 से 30 दिन मैंने बोला, तो जो किस्में बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें तो आपको 18-20 दिन पे ही डाल देना चाहिए। मध्यम अवधि की वैरायटी में 24-25 दिन और देर से तैयार होने वाली किस्मों में 25 से 30 दिन पे आपको यूरिया दूसरी बार प्रयोग करना होता है। यूरिया की मात्रा मैंने बता ही दिया, 30 से 40 किलो। अगर आप 20 दिन पे डालते हैं तो 30 किलो डालिए, अगर आप 25 दिन पे डालते हैं तो 35 किलो डालिए, अगर आप 30 दिन पे डालते हैं तो 40 किलो यूरिया आपको डालना होता है। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा तो बता दी। अब हम जानते हैं क्या इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, इन खादों के साथ आपको सबसे पहली चीज़ तो इस्तेमाल करना है जिंक। बिना जिंक के कभी भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। कल्ले कम आने की एक वजह जिंक की कमी भी हो सकती है। पत्तों में पीलापन, खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है। तो जिंक की कमी तो आपको धान की फसल में खासकर नहीं होने देनी चाहिए। तो जिंक हम ज़्यादातर 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक आता है 33% वाला जिंक सल्फेट, एक आता है 21% वाला जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक के साथ साथ सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पे जिंक हो गया 33% वाला। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल करिए 5 किलो से लेकर 7 किलो। हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से बताई है। तो 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 किलो इस्तेमाल करिए। साथ में यूरिया 30 से 40 किलो। साथ में आप मिलाइए सल्फर। हमारी मिट्टी में सल्फर की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है, पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, कल्ले का फुटाव कम होता है। तो सल्फर जो आता है 90 या 80% वाला, लगभग 3 से लेकर 4 किलो आप इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे हमने 3 खादें आपको बताई, यूरिया, जिंक और सल्फर। ये 3 खादें आपको रोपाई के 20 से 30 दिन के बीच में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पौधे में बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले आएंगे, पौधे में बहुत ज़बरदस्त फुटाव होगा, हरियाली आएगी, पौधे में अच्छे से विकास होगा, एक चमक आपको पौधे में दिखाई देगी, चमकदार हरे हरे आपको पौधे नज़र आएंगे। अगर आप सल्फर डालते हैं तो इससे क्या होगा कि जो आपके यूरिया जो आप डालते हैं, यूरिया की क्षमता को सल्फर काफ़ी बढ़ा देता है। सल्फर के साथ यूरिया डालने से यूरिया आपके पौधे को ज़्यादा लग पाती है। तो ये 3 खाद 20 से 30 दिन पे आपको इस्तेमाल करना है। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, इतने ज़बरदस्त कल्ले आएंगे कि आप खुद ही ये जो तरीका है वो अपना के आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। आप जिंक का इस्तेमाल तो करते ही हैं, आप यूरिया का इस्तेमाल तो करते ही हैं, इसके साथ आप सल्फर भी मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। जब भी आप इनका इस्तेमाल करिए तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए, क्योंकि सिंचाई के बाद इस्तेमाल करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया डाल देते हैं फिर सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ यूरिया भी
नीचे चला जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।